इंडियन बहुजन यूथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 25 दिसंबर है। आज ही के दिन गुलाम शूद्रों के मसीहा व गुलाम महिलाओं के उद्धारक बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को ब्राह्मणों के इस जहरीले ग्रंथ मनुस्मृति को जला दिया था। इसमें लिखा था कि शूद्र को कभी शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है, शूद्र कभी राजा नहीं बन सकता। शूद्र अगर धोखे से मंत्रों का उच्चारण करते पाया जाए तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए। शूद्र अगर मंत्रों के उच्चारण को धोखे से सुन ले उसके कानों में शीशा पिलाकर डाल देना चाहिए। तथा शूद्र को हमेशा ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए, ये उसका मुख्य कर्म है। मनुस्मृति में लिखा है कि नीच वर्ण का व्यक्ति अगर ब्राह्मण की संपत्ति को लोभवश ग्रहण कर ले तो राजा को चाहिए कि शूद्र की संपत्ति छीनकर उसे मृत्युदंड देना चाहिए। मानो ने लिखा है कि जिस देश का राजा शूद्र अर्थात पिछड़े वर्ण का हो तो उस देश में ब्राह्मण को निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में लिखा है कि जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायाधीश होता है उस राजा का देश कीचड़ में फंसी हुई गाय की भांति होता है। यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के विरुद्ध हाथ उठाए तो उसका हाथ काट ले। अगर कोई शूद्र धोखे से उसे लात मार दे तो उसका पैर कटवा लेना चाहिए। शूद्र यदि ब्राह्मणों का धर्म का उपदेश करे तो शूद्र के मुंह और कान में राजा गर्म तेल डालकर उसे जला देना चाहिए। ब्राह्मणों को शूद्रों पर नजर रखनी चाहिए कि वह कभी भी नए कपड़े पहने दिखाई दे तो उसकी पिटाई करके उसके कपड़े फाड़ देना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा फटे हुए कपड़े पहने और जूठा खाना खाए। शूद्र की हत्या करना कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ व अन्य जंगली जानवरों के समान है। इस पर ब्राह्मणों पर कोई हत्या नहीं लगती। जैसे आप कुत्ते बिल्ली को मारते हैं वैसे ही शूद्र को भी मार सकते हैं। शूद्र यदि धोखे से ब्राह्मण के बराबर में बैठ जाए तो उस राज्य के राजा को चाहिए कि उसकी पीठ में तपाए हुए लोहे की सलाख दगवाद कर राज्य से निष्कासित कर दे। शूद्र बस्ती के भीतर घर नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी परछाई पड़ने से ब्राह्मण अपवित्र हो सकता था। इसलिए उसे गांव के बाहर ही रहना चाहिए। शूद्र अगर कहीं से धन पा गया है तो ब्राह्मण को शूद्र का धन छीन लेना चाहिए, क्योंकि उसे धन रखने का अधिकार नहीं है। सभी वर्ण की स्त्रियों को वेद अध्ययन का अधिकार मनुस्मृति में नहीं मिला। स्त्री का जीवन भी एक शूद्र की तरह है। स्त्री अगर अविवाहित है तो पिता के गुलाम और विवाहित स्त्री है तो पति के गुलाम होती है, और विधवा हो जाने पर बेटे के गुलाम होनी चाहिए। वेद पाठ के दौरान अगर शूद्र आ जाता है तो वेद वचन का बंद कर देना चाहिए और शूद्र की पिटाई करे ताकि वो दोबारा ऐसे कामों पर ना आए। मानव द्वारा लिखित इस मनुस्मृति में इतने अमानवीय नियमों से पता चलता है कि शूद्र और महिलाओं के साथ कितना ब्राह्मणों ने अत्याचार किया होगा, जिस कारण से बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को घिनौनी पुस्तक को जलाना। इससे हमें पता चलता है कितने पढ़े लिखे और ज्ञानी हमारे महापुरुष ने अगर इस पुस्तक को जलाया है तो हमें इस पुस्तक का विरोध करके और ब्राह्मणवाद का विरोध करके हमें बौद्ध धर्म की ओर जाना चाहिए और हमें फिर से सम्राट अशोक का नया भारत बनाना चाहिए। तभी हमारा समाज इस दयनीय दलदल से बाहर निकलेगा और मजबूती की ओर बढ़ेगा। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।